फ्रेंड, नाम सतेंद्र सिंह। आज बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारे टॉपिक, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बार आपने जाने अनजाने इस चीज का नाम सुना होगा, कभी अपने दोस्त से, कभी अपने रिलेटिव से, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं बट जानते नहीं हैं, इसीलिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं। नॉलेज होना और किसी के बारे में जानना, ये दो अलग चीजें हैं। जैसे थोड़ी बहुत डॉक्टरी मुझे भी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं। थोड़े बहुत कानून मुझे भी पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लॉयर बन गया। और बहुत सारे स्कूल के एजुकेशन के बारे में मुझे नॉलेज है, तो इसका मतलब मैं नहीं कि वो प्रोफेसर बन गया सब्जेक्ट का। सो इन्फॉर्मेशन होना और नॉलेज होना दो अलग बातें हैं। ये जब तक वीडियो खत्म होगा आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसके बेनिफिट क्या है और इससे हो क्या सकता है। सो मैं कोशिश करूंगा जी, जो 10 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है नेटवर्क मार्केटिंग को, एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर, या एक कंपनी रन कर रहा हूं, उसमें क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की। सो ध्यान से सुनना और एंड तक आप वीडियो देखना, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और एंड तक अगर वीडियो देख लिया तो मैं एक चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग से इश्क हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है, कुछ नहीं मांगती है आपसे, और बदले में जो जो चीजें देती है वो कभी आप सोच ही नहीं सकते कि एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पर्सन को कहां तक पहुंचा सकती है। सो बात करते हैं जी, आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हो, या मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये कुछ नाम है लोगों द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर की दुनिया में लोग मानते ही नहीं है। कि बिजनेस करना है तो एक मिथ बनी हुई है जी, लाखों रुपए चाहिए तभी बिजनेस कर सकते हो, जिसके डर के कारण बहुत सारे लोग तो जॉब में एंट्री ले लेते हैं और कभी भी बिजनेस करने की सोच ही नहीं पाते। और मेरे हिसाब से होते भी सही है, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनके पास जगह नहीं होती, उनके पास स्टॉक लेने के पैसे नहीं है, फिर स्टाफ रखने के खर्चे, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन देखनी पड़ती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, नेट का बिल देना पड़ता है। तो इस झमेले से डरते हुए वो अपना मन मार के बस जॉब करने लगते हैं। और 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या, आप सोचिए सबको जॉब मिल सकती है? उसमें से बहुत कम लोग हैं जो जॉब ले जाते हैं। 10 लाख पेपर फॉर्म भरते हो आप, जिसमें से सिर्फ 1000 जॉब होती है। यानी कि एक चीज क्लियर करो माइंड में कि हर बंदे को जॉब नहीं मिल सकती इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कोई चीज टक्कर दे रही है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले से ही हमारा मन अगर इस चीज को मान ले कि यार क्वालिटी पर्सन को जॉब मिलेगी जो टैलेंट रखते हैं और बहुत ही अपने सब्जेक्ट में या प्रोफेशन में मास्टर है, क्योंकि रेशियो बहुत कम है। और अगर सभी जॉब करने लगे तो जॉब देने की कौन सोचेगा? सोचो। नेटवर्क मार्केटिंग और नर्स, ये दो ऐसे लोग हैं जिनको मैं दिल से सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि ये कभी नहीं देखते इसकी एज क्या है, ये मेल है या फीमेल है, इसका धर्म कौन सा है, ये यंग है या ओल्ड है। वो बस अपने सिर्फ सेवा भाव से सर्विस देते हैं उनको। इसलिए मुझे ये दोनों प्रोफेशन बहुत प्यारे लगते हैं। सब लोग डॉक्टर की जय जयकार तो करते ही हैं जब पेशेंट ठीक होता है, लेकिन नर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सेम ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है जी, आपके पास ये जाने अनजाने पहुंच जाती है। कोई भी बाय चॉइस नहीं करता ये कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मैं कौन सी दुकान पे जाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं। ये बाय चांस आप तक पहुंचती है, और सिर्फ वही लोग इसे होल्ड कर पाते हैं अपने पास जो जिंदगी जीना चाहते हैं, जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यार ऐसी लाइफ नहीं जीनी जिसमें हर जगह हमें स्ट्रगल करना पड़े, मन को मारना पड़े, या कुछ चीजें लेनी है तो टालना पड़े। ये उन सब लोगों के लिए वरदान है बहुत बड़ा परमात्मा का, जो जिंदगी जीना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जब इस लेवल की बात करते हैं कि मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो कुछ लोग ही होते हैं जो कुछ सैक्रिफाइस भी देना चाहते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बात करोगे तो उसके लिए कुर्बानी भी जरूरी है। सो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपके द्वारा बनाया गया एक नेट, जो आपका सर्कल है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, उसमें आपने इसकी मार्केटिंग करनी है।
आपका नेट मतलब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया सर्कल हो सकता है, जहां जॉब करते हो वो हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, वो सर्कल जो ऑलरेडी आपका एक नेट बना हुआ है, उसमें आपने जो भी कंपनी आप कर रहे हो उसके प्लान और प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो बेसिक है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सालों से एक ट्रेडिशनल काम चल रहा है कि मुझे कोई चीज चाहिए, मैंने दुकान से ली, दुकानदार होलसेलर से ले रहा है, होलसेलर बड़े होलसेलर से ले रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है, वो फैक्ट्री से लेके आ रहा है। एक बना हुआ 100 साल पुराना सिस्टम जिसमें सभी दुनिया चलती जा रही है, चलती जा रही है, और लाखों करोड़ों रुपए रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फैक्ट्री वाले बना रहे हैं। यह पेन नहीं है 10 रुपए का, लेकिन ये फैक्ट्री से चला होगा, इसकी कॉस्ट 1 या 2 रुपया होगी। डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इसमें पैसे रखे, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर ने भी रखे, होलसेलर ने भी कमाया, दुकानदार ने भी कमाया, और इसकी ऐड करने वाले जो फिल्म स्टार है उन्होंने भी इस पेन से कमाया। इसलिए ये 1-2 का पेन आपके पास 10 रुपए का पहुंचा। हर वो चीज जो आपके घर पहुंची है मेरे भाई, ये ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू ही पहुंच रही है। डायरेक्ट सेलिंग ने इस सिस्टम को चैलेंज किया। उसने बोला कि यार यूज कस्टमर ने करनी है, वन फैक्ट्री में रहिए, तो इतने सारे बंदे पैसे क्यों बीच में ले रहे हैं? हमारा रिटेलर क्या लगता है, होलसेलर क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या लगता है, जो ऐड कर रहे हैं हमारे क्या लगते हैं? हर प्रोडक्ट में से करोड़ों रुपए का खर्च इन चीजों पे होता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने आके खत्म किया। उन्होंने बोला कि फैक्ट्री में चीज तैयार हुई है, डायरेक्ट मैं अपने कस्टमर को दूंगा, बीच में रिटेलर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर खत्म हो गए। फैक्ट्री का जो कमीशन था सिर्फ वही लगा, और कोरियर चार्जेस प्रोडक्ट के जो आप तक लगने हैं, और ऐड हम किसी फिल्म स्टार से नहीं करवाते क्योंकि वो करोड़ों रुपए लेते हैं। अब आप सोचिए, उस चीज में से जब इतना पैसा बचा तो पैसा कहां गया? वो गया आपकी जेब में, जो इसे प्रमोट कर रहे हो। जो आपकी कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दे रही है, वो पैसा जो इतने सारे सिस्टम में वेस्ट हो रहा था उसको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि प्रोडक्ट तो यहां भी सेल हो रहा है। इस चैनल को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब इसमें समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर बीच में से बिचौले निकाल दूं तो प्रोडक्ट मुझे सही रेट पे मिल गया। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये क्या कर रहे हैं भाई? यहां से प्रोडक्ट लिया, यहां पे सेल कर दिया, बीच में सिर्फ कुरियर चार्जेस है और ढेर सारा कमीशन कमा रहे हैं। और सबसे ज्यादा सेल भी इन ई कॉमर्स कंपनीज की हो रही है, क्योंकि इन्हें भी नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझ आ गई है। और आज बात करें, जो लोग बोल रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती हैं, भाग जाती हैं कंपनी, उनके भी तेवर बदलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में इस पे गाइडलाइन लेके आई थी, और 2021 दिसंबर में इस पे लॉ आ चुका है। और आप सोचिए, जिस चीज पे लॉ आ गया वो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो नहीं हो सकती। कुछ तो बात होगी जो गवर्नमेंट को इसके लिए लॉ लाना पड़ा, कि ताकि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दे रही है, इस सिस्टम को लीगलाइज किया जाए। अगर ये गलत काम होता तो आप बताओ, 1998 से ये कंपनीज इंडिया में चल रही हैं, अब आज तक बंद क्यों नहीं हुई? इसीलिए क्योंकि ये कंपनीज करोड़ों के टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रही है, इनकम टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू। और मैं सिर्फ लीगल कंपनीज की बात कर रहा हूं, मनी सर्कुलेशन या पैसे डबल कर दूंगा ऐसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। इस पे लॉ लाने का गवर्नमेंट का मकसद भी यही था कि एक फिल्टर लगाए, जो अच्छी कंपनीज है, जो एथिकली काम कर रही हैं, उनको प्रमोट किया जाए, ताकि वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और लोग टैक्स पे करें, और लोग जीएसटी पे करें। सो यहां पे जब गवर्नमेंट्स के लॉ आए तो बहुत सारी कंपनी पीछे हट गई। जो मनी सर्कुलेशन थी, जो आपसे बड़े बड़े वादे करती थी कि मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, ये लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को खराब किया था। और अगर कोई सही भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो उसे भी लोग शक की नजर से देखते हैं, और लोग गलत नहीं है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। हम यहां पे ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग तभी है अगर उसमें कोई प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट मूव होगा तो उसमें से प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट में पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, पैसे दे दो जी, पैसे डबल कर देंगे, कैसे कर दोगे भाई? कैसे? अगर ऐसी कोई स्कीम है तो सीधा आरबीआई के पास क्यों नहीं जाते आप? मुकेश अंबानी के पास क्यों नहीं जाते? उसको बोलो सीधा 1000 करोड़ लगा, 2000 करोड़ हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे कमीशन दे देना, बाकी देश भी ग्रो कर जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। सो ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में घुस जाते हैं। नाम नेटवर्क मार्केटिंग रख लिया, अंदर से प्लान कुछ और है,
और यही लोग MLM को बदनाम करते हैं, जबकि इससे पाक बिजनेस दुनिया में कोई नहीं। प्रॉपर साफ सुथरा बिजनेस यार, एक प्रोडक्ट है, सबको एक रेट पे देती है कंपनी। ये नहीं कि बंदा देख के देना, जैसे आम बिजनेस में होता है, इसको 20 का बेच दो, ये थोड़ा भोला सा लग रहा है 50 का निकाल दो। नहीं, अगर 50 की चीज है, सबके लिए 50 है, सबका बिल कटेगा, सबको GST देनी पड़ेगी, सबका इनकम टैक्स कटेगा। इससे व्हाइट नंबर की इनकम किस बिजनेस में होगी पूरी? और यहां पे तो कर ही नहीं सकते आप, हर चीज का आपको बिल मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, तो सब खुश हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन होने की वजह से लोग भटकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर नॉलेज मिल जाए तो यकीन माना नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया बिजनेस कोई है ही नहीं। क्यों, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है? रिस्क। रिस्क इस चीज का कि मैं जहां पे जगह लूंगा उसका रेंट देना होगा, मुझे सामान लेगा और सामान की एक्सपायरी डेट होती है, अगर ना बिका तो फिर इसके टैक्स भरने पड़ेंगे, स्टाफ रखना पड़ेगा, दुकान का शटर खुलते ही पैसे खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है कि स्टॉक कंपनी का, ऑफिस कंपनी का, खर्चे कंपनी के, स्टाफ कंपनी का, प्रोडक्ट कंपनी का, टैक्सेशन कंपनी देखेगी, आपने क्या करना है? सेल। और दूसरी तरफ जो ये सब कुछ लगा रहा है, स्टॉक ले रहा है, लैंड ले रहा है, स्पेस ले रहा है, एम्प्लॉय रख रहा है, टैक्स, वो भी तो सेल ही कर रहा है। और अगर आपको ये मौका मिले कि ये सब कुछ कंपनी ने आपके लिए कर दिया है, तो आपको सिर्फ सेल करनी है, तो उसमें आप अपना दिमाग लगाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आप सोचिए। और दूसरी सबसे प्यारी चीज जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लगती है कि यहां पे एक छोटी सी टीम बनानी है। आप अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अकेले करना होता तो जॉब या बिजनेस में कमाल कर चुके हम होते, अब तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम लिमिटेड है। नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है कि यहां पे टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। आज मैं हूं, मेरे साथ मान लीजिए 2 पर्सन आ गए और हमने मिलकर काम किया, हम 4 हो गए, 4 के फिर 10 हो गए, तो 10 बंदों की एक टीम है जो मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करती है, जिसमें टाइम मल्टीप्लाई होता है, वर्किंग हैंड बढ़ते हैं, काम बढ़ता है। और उसी सेम दिन में जहां पे मैं सिर्फ 10 घंटे काम कर रहा था, मेरा काम अब 100 घंटे होना शुरू हो गया। कैसे पैसे नहीं बढ़ेंगे आप बोलिए? यही तो बड़े लोगों को समझ आई ये चीज कि अगर मैं खुद काम करूंगा तो मेरे पास 10-12 घंटे हैं एक दिन में, तो उसकी इनकम लिमिटेड है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन सोचता है कि अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर लूं तो पैसा बढ़िया बन सकता है। वो कैसे होगा? 100 बंदों को रख लो फैक्ट्री में, कॉलेज खोलो, 100 टीचर रख लो, हॉस्पिटल खोलो, डॉक्टर स्टाफ रख लो, और वो जितने घंटे काम करेंगे उसका पैसा मुझे आएगा, और आता भी है। हमारी दिक्कत यह है जी, 100 बंदे रखने के पैसे नहीं है, सेटअप लगाने के, हॉस्पिटल या फैक्ट्री खोलने का पैसा नहीं है। तो ये चीजें जब नहीं होंगी, लेकिन माइंडसेट वही काम कर रहा है जो बिजनेसमैन का कर रहा है कि मैंने टाइम मल्टीप्लाई करना है, मैंने अपने लिए एक टीम क्रिएट करनी है जो इतने घंटे काम करेगी और मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि लेवरेज होगा काम, टाइम मल्टीप्लाई होगा। यहां पे ये नेटवर्क मार्केटिंग है कि एक छोटी सी टीम बनाई है, और टीम में देखिए कुछ कस्टमर्स होंगे, वो प्रोडक्ट ले लेंगे आपसे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, कुछ लीडर्स निकलेंगे आपकी तरफ, जिनके साथ मिलकर आपने एक बढ़िया इनकम जनरेट करनी है, जिसे बोलते हैं पैसिव इनकम। ये सब टॉपिक मैं आपके लिए अपने जो भी टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करूंगा। पैसिव इनकम क्या होती है, लेवरेज क्या होता है, टीम मल्टीप्लाई कैसे होती है, ये एक बेसिक ओवरव्यू मैं देना चाहता था आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या असल में। और यकीन मानना दोस्तों, जब से मैंने इस मार्केट को समझा है, इंडस्ट्री को समझा है, पहले नहीं, पहले मेरी भी धारणा यही थी कि ये कंपनियां भाग जाती हैं, लोगों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, लेकिन जब इस इंडस्ट्री की समझ आई तो पता चला यार, इससे नेक और पाक इंडस्ट्री कोई दुनिया में नहीं है। सिंपल से बंदे को उठा के अर्श तक ले जाती है यार। पर इसके लिए करना क्या पड़ता है? आप जिस भी कंपनी में, उसके प्रोडक्ट्स देखिए क्या यूजेबल है, उसका पेआउट सिस्टम देखिए कि टाइम टू टाइम दे रहे हैं, टैक्सेशन हो रही है, और प्रोफाइल चेक कीजिए किन लोगों के हाथों में आप, उनका विजन क्या है, उनकी सोच क्या है, क्या सिर्फ पैसा इकट्ठा हो रहा है या आपको ग्रूम कर रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इसकी एजुकेशन बाहर कहीं नहीं मिल रही। अब चलो रिसेंटली कुछ कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, नेटवर्क मार्केटिंग के सब्जेक्ट आ चुके हैं, पर इतनी वास्ट नहीं है कि हर जगह इसकी नॉलेज मिल जाए। सो अच्छी कंपनियों ने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया हुआ, कुछ उनके रूल्स है, हर बिजनेस को चलाने की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। तो यहां पे भी एक एजुकेशन सिस्टम है, हर कंपनी में नहीं होता, लेकिन जिस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है उस कंपनी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपको पैसा कमाना सिखा रहे हैं,
वो आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो आप में स्किल पैदा कर रहे हैं कि कल को 5 साल के बाद हमारा बंदा जब कहीं खड़ा होगा ना, तो पूरी की पूरी एक कंपनी लगेगा। तो यहां पे मेरे भाई एजुकेशन सिस्टम है, वो कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनी होती है, क्योंकि वो लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, उस लेवल तक ला रहे हैं कि वो पैसा बना सकें। और ये पैसा हजारों में, लाखों में, करोड़ों में हो सकता है। हर टॉपिक में इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल आपने यही समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इजी मिला हुआ काम है, लेकिन इजी नहीं है। बिजनेस की तरह बिजनेस है मेरे भाई, बिजनेस माइंडसेट रखना होगा, बिजनेस की तरह मेहनत करनी होगी। देखते हैं दुकानदार सुबह 6 बजे आ जाते हैं, रात के 9 बजे जाते हैं, 15 घंटे अपनी बिजनेस अपनी दुकान पे देते हैं और एक छुट्टी नहीं करते उसमें। आप भी उसी माइंडसेट के साथ अगर आओ कि 15 घंटे काम करना, तो ये इंडस्ट्री आपको कहां से कहां ले जाए। सोचना, बिजनेस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट चाहिए कि पहले मैं यहां पे टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मेरी एनर्जी इन्वेस्ट होगी, मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा, फिर मैं यहां पे बैठूंगा अपने बिजनेस पे, अपनी एक मार्केट बनाऊंगा, उसके बाद ये पैसा जनरेशंस तक आता है। इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। कि आप आज बैठे हो, एक भागदौड़ कर लो यार। जवानी किस चीज के लिए होती है आप बोलिए? आप यंग हो, कहीं तो एनर्जी लगानी है ना, इस फील्ड में लगाओ। और 10 लोगों के पास जाओ, 2-4 लोग ऐसे बैठे हैं जो आपकी वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिसमें लाइफ जी जाए, हमें भी आईफोन चाहिए, हमें भी अच्छी गाड़ी चाहिए, मैं भी नाइकी का जूता पहनना चाहता हूं। ये सारी चीज देती है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन सिर्फ उन्हें जो एक सिस्टम को फॉलो करके फील्ड में हार्ड वर्क करते हैं, जो अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, जो टीम को गाइड करते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो मतलब जबरदस्ती ज्वाइनिंग नहीं ले रहे। एक कंसेप्ट है, बिजनेसमैन की तरह शेयर करो, कुछ कर लेंगे कुछ नहीं करेंगे। बाहर बिजनेस में भी तो यही हो रहा है। आप कार लेने गए, सिर्फ एक ही कंपनी में जाते हो, आप करोड़ों रुपए वो लगा के बैठा है कार वाला, आप बोलाते हो ठीक है जी सोच के बताएंगे, और जाके कोई और कार ले लेते हो। होता है ना, बिजनेस का ये रूल है यार, यस नो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपका काम है वेल ड्रेस, वेल एजुकेट होकर प्रेजेंटेशन करना और एक बिजनेसमैन की तरह बिजनेस ऑफर करना। कर गया तो ठीक है, नहीं तो अपन अगले बंदे तक जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस काम की जरूरत है, और जिस बंदे को इस काम की जरूरत है, वो इस काम को अपना पूजा समझता है, वो इसको दिल से करेगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग आज के बाद जब भी आपके माइंड में ये वर्ड आए, तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। ये वो बिजनेस है जो आपको जमीन से अर्श तक लेके जा सकता है, जो आपका नाम बना सकता है, जो आपको रिस्पेक्ट दिला सकता है, जो आपकी स्किल बढ़ा सकता है, इतनी नॉलेज दे सकता है मेरे भाई कि 1-2 लाख तो बहुत छोटा लगने लगेगा। और नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं इसके पार्ट्स सब डिस्कस करूंगा कि कैसे करना है। लेकिन आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए तो रिस्पेक्ट से, प्यार से और बड़े इज्जत के साथ, क्योंकि मेरे भाई जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पे एक प्लेटफॉर्म तो है जो हमारी बात पकड़ता है, हाथ पकड़ता है कि उठ कुछ कर देंगे। सो थैंक यू सो मच जी। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।